सभी लोग अपने बाइबल अपने हाथों में उठा लो। बोलो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका वचन आत्मा और जीवन है। प्रभु यीशु, जो कुछ भी आज सुनूंगा 100 गुना फलों को लेके आऊंगा। प्रभु यीशु, आपका वचन आत्मा और जीवन है। प्रभु यीशु, आपका वचन चंगाई में बने रहने का, उद्धार में बने रहने का आधार है। आज जो कुछ सुनूंगा मैं 100 गुना फलों को लेके आऊं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। बोलो, परमेश्वर, जितने भी अंधकार की आत्मा आज के वचन के खिलाफ काम करती है वो नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए यीशु के नाम में, आमीन, हालेलुया। तो बहुत ही अच्छा समय आ गया है, आमीन, हालेलुया। संडे हमारे लिए क्या रहता है? स्पेशल रहता है ना। संडे हम स्पेशल काम करते हैं, प्रेज द लॉर्ड। और संडे इसलिए हम सभी को ये ग्रेस है कि हम संडे प्रेयर में रहते हैं। क्या है? ग्रेस है, हालेलुया। तो आप लोग को एक चीज ध्यान रखना है कि संडे मिस मत करो। प्रेयर कोई भी आदमी मिस करने से, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम सीखने जा रहे हैं वह है प्रार्थना का ताकत। क्या है? आमीन। वो क्या कर सकता है, हालेलुया। इसीलिए हमें प्रार्थना मिस नहीं करनी होती कि क्या हम सीखने वाले हैं, क्या हम जानने वाले हैं, आमीन। तो ये कोई संस्था धर्म जात का बदलने वाला नहीं, ये जीवन बदलने वाला, हालेलुया। यहाँ पे कोई ये वो नहीं होता है। आपको और हमें सही संसार में किस तरीके से चलना है वो सिखाया जाता है, हालेलुया। अच्छे और बुराई के बारे में, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। कुछ हालेलुया। तो सब लोग खुश हैं? कुछ ऐसी चीजें होती है दुनिया में हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम किसी भी गड्ढे में, किसी भी समस्या में, किसी भी मुसीबत में हैं, हालेलुया, तो हमें निकालने के लिए परमेश्वर हमारे साथ तो है, पर हम परमेश्वर के साथ में है या नहीं है ये मायने, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो आज हम ये इसीलिए ये जानेंगे कि परमेश्वर की योजना हमारे लाइफ में क्या है। अगर हम परमेश्वर के जानते हैं तो हमारे लिए परमेश्वर की बहुत बड़ा प्लानिंग है। बोलो, बहुत बड़ा। और उसे पूरा करने के लिए क्या जरूरत है? प्रार्थना। क्या चाहिए? और उस प्रार्थना को
बढ़ाने के लिए। उस प्रार्थना आपका एक ताकत है। क्या है? इसलिए जो प्रार्थना में संडे आता है उसे ये मालूम रहता है कि वो जीतने वाला है, और उसे नहीं भी मालूम तो आज मालूम पड़ जाएगा कि प्रार्थना में आने वाला व्यक्ति, उसको ये कंफर्म है, वो उसका दिल कितना भी ना बोले तो भी वह, अगर वो कंटिन्यू प्रार्थना अटेंड करता है तो हर जगह जीतेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप किसी भी गड्ढे में हैं, डोंट वरी। अगर आप कर्जे के गड्ढे में हैं तो आज निकलने वाले हैं। आप बीमारी के गड्ढे में हैं तो आज निकलने वाले हैं। या आप गरीबी के गड्ढे में हैं तो आज आप उससे बाहर आने वाले हैं। आप ये सोच लिए कि मेरा अब कुछ नहीं होने वाला, परमेश्वर कहता अभी मैं कुछ करूंगा तुम्हारे लाइफ में, अभी करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हमारी सोच खत्म हो जाती है तो परमेश्वर अपना सोच शुरू करता है। आमीन। आप डूब चुके हैं, क्या है? मुसीबत में। वो इमेज लगाना पानी वाला। अगर हम मुसीबत में डूब चुके हैं तो परमेश्वर कहता है अब मैं तुझे निकालूंगा। देखो कभी कभी क्या होता है, देखो हम मुसीबत में हैं, या मुसीबत ऐसा नहीं है कि बीमारी का ही किसी के पास मुसीबत है, या हर व्यक्ति का अलग अलग प्रॉब्लम है। क्या है? हर व्यक्ति का अलग अलग प्रॉब्लम में हम डूबे हुए और डूब रहे। अब हमें निकलने में मुश्किल लग रहा है, अब हम निकल नहीं पाएगा ऐसा दिख रहा है, अब हम बढ़ नहीं पाएंगे ऐसा दिख रहा है। पर परमेश्वर कहता है अगर तुम जरा सा भी डूबने में बच्चा है या पूरा भी डूब गया है, उसमें से तुम मुझे पुकारेगा तो मैं तेरे सुन लूंगा और तुझे बाहर निकालूंगा। हालेलुया। इसलिए शैतान को जब हम प्रार्थना में आते हैं तो तकलीफ होता है। क्या होता है? वो प्रार्थना से दूर रखना चाहता है। क्या रखता है? आपको प्रार्थना से दूर रखता है। क्यों? क्योंकि प्रार्थना आपको गड्ढे से बाहर निकालना है। हालेलुया। तो अगर इस हालत में आप हैं तो आज आप निकलने वाले हैं, आज आप निकलने वाले हैं। हालेलुया, आमीन। और शैतान आपको डबल करके जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। चाहे इस प्रकार की चाहे बीमारी हो, इस प्रकार के चाहे कर्जे हो, इस प्रकार की चाहे जो कुछ भी आपके लाइफ में हो रहा हो, तो आज जो चेंज होने वाला है, बोलो मैं बाहर आने वाला यीशु के नाम में। हालेलुया। क्या होने वाला हो? बाहर। पर बाय फेथ नहीं हो सकता। फेथ करनी है क्या जो यहां मौजूद है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो एक चीज आप सभी से कहूंगा, किसके किसके पास बाइबल नहीं है हाथ उठाओ। हाँ, महीने के लाइट बिल कितना भरते हैं आप लोग? जिस घर में रहते उस घर का लाइट बिल कितना भरते हैं? 800 रुपया। और 300 के बाइबल नहीं ले पाते। हाँ, जिसके पास है नहीं लाया कोई बात नहीं, मगर मैं आप सबसे कहता हूं ले लो, नहीं तो ये भी नहीं मिलने वाला आने वाले दिन में। हालेलुया। जिसके पास नहीं है ले लो, अभी 300 में हो ले लो, कल 500 में भी होने वाले हैं। तो जब 500 होगा तो और नहीं हो लिया आएगा। तो अभी ले लो। और बाइबल जरूरी है, ये परमेश्वर का जीवित वचन है। क्या है? जीवित वचन है। आमीन, हालेलुया। क्या है ये? प्रेज द लॉर्ड। और इसे नहीं है तो हम बात कर रहे हैं, कोई भी किसी भी हालत में है, किसी भी समस्या में है, अगर आप डूब रहे हैं, आप सोच रहे हैं अब मैं डूब चुका। वचन अगर विलाप गीत और उसका 3रा अध्याय 54-55, विलाप गीत हेजकेल यिर्मयाह के बाजू में। कहां पे है? यिर्मयाह के बाजू में। और 3:54-55, 54-55 पढ़ना।
मेरे सिर पर से जल बह गया। मेरे सिंह पर से जल और मैंने कहा मैं अब नाश हो गया। हाँ, हे यहोवा, गहरे गड्ढे में से मैंने तुझसे प्रार्थना की। गहरे गड्ढे में से मैं तुमसे, सबको सुनाई दे रहा है? तो अगर किसी भी परिस्थिति में आप डूबे हुए हैं तो आज प्रभु यीशु मसीह आपको निकालेगा। क्या करेगा? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो फिर से पढ़ना। मेरे सिर पर से जल बह गया। मेरे सिर पर से जल बह गया और मैंने कहा मैं अब नाश हो गया। अब मैं नाश हो गया हूं, अब मेरा कुछ नहीं होने वाला। क्या? नाश हो गया। और हे यहोवा, गहरे गड्ढे में से मैंने तुझसे प्रार्थना की। हाँ, अगर इस तरीके भी आप डूबे हैं, नाश के परिस्थिति में हैं, पर आप यहोवा से प्रार्थना करेंगे, वो आपको निकालेगा, निकालेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। और मेरा ये विश्वास है आज ही निकालेगा, दूसरे दिन नहीं। हालेलुया। ये क्या होता है, जब हम सही फोकस हमारा सही नहीं होता है तो हम अलग समस्या को झेलते हैं। आमीन। फोकस, आपका फोकस प्रेयर नहीं है, संडे जाना नहीं है। मन आया तो चला आया, मन आया तो नहीं आया। मन किया तो प्रार्थना, नहीं किया तो 11 बजे पहुंचूंगा। जो व्यक्ति स्तुति आराधना नहीं करता है वो किस तरीके से ये अपेक्षा रखता है कि प्रभु मुझे जल्दी ब्लेस कर दे? हाँ, ये कैसा विश्वास है आपका? दाऊद राजा कहता है, हे परमेश्वर, मैं दिन में 7 बार तेरी स्तुति करूंगा। और आप हफ्ता में 1 दिन स्तुति में नहीं आते, टीचिंग में आते। आप अधूरा विश्वासी है, इसीलिए तो अधूरा काम होता है आपके लाइफ में। मैं आपके यहाँ टीचिंग दे रहा हूं तो मैं नाच के आया हूं। क्या करके आया हूं? नाच के आया हूं, ऐसे नहीं आया हूं। ऐसा नहीं, मैं आपको कह रहा हूं, मैं खुद स्तुति करके नाचता हूं, दूसरे को छोड़ दो। हाँ, आपको लगता है कि मैं स्लेट आता हूं तो मेरा ड्यूटी, मैं नहीं प्रार्थना में, स्तुति आराधना में हूं, तो आप भी आते हैं उसे। मैं नाच के, मैं सच कहता हूं, रियल यहाँ प्रभु के हजूरी में कह रहा हूं कि मैं नाच के आता हूं। मैं गाना खुद गाता हूं और खुद नाचता हूं। आज तो नाचते नाचते मुझे चक्कर आ गई थी, मेरे को बैठना पड़ा। आपको क्या लगता है? और आप सोचते क्या हो कि मुझे सब चीज मिल जाए और हम विश्वास अधूरा करें? ये नहीं होगा। इसलिए आप क्या करते हो ना, फेक हो। क्या हो? तो आप गेम खेल रहे हो। क्या खेल रहे हो? इसलिए आपके साथ भी गेम होता है। तो इससे अगर बाहर आना है तो आपको प्रॉपर विश्वास करनी है कि फादर किधर भी हैं, ठीक है, वो अपने टाइम पे आएंगे, हमारा टाइम है, हमें भी कुछ जाके परमेश्वर के लिए स्तुति। पवित्र आत्मा भरता है स्तुति में। किसमें? किसमें भरता है? खाना से क्या मिलता है? क्या मिलता है? ताकत। हाँ, मिलता है ना, ताकत मिलता है ना। पर तेल लगाने से कुछ मिलता है? फिर भी हम लगाते हैं ना। कपड़ा पहनने से कुछ मिलता है? फिर भी पहनते हैं ना। क्यों? क्योंकि ये मेरा सुरक्षा है। क्या है कि नहीं है? कपड़ा मेरा बदन को सेफ्टी करके रखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसी प्रकार वचन जो है परमेश्वर का वर्ड्स है और वो आपको निकालेगा गड्ढे में से। पर पवित्र आत्मा जब आने का है वो है क्या है? ताली। क्या है? ताली बजाओ, वर्शिप करो, नाचो। हाँ, इसलिए आज आप लोगों को बराबर कहता हूं, पर फिर भी आपकी मर्जी है। आपको प्रभु से, आप यूपी पहुंचना है तो 2 दिन में पहुंचिए या 2 घंटे में पहुंचिए या 4 दिन में पहुंचिए, वो आपके ऊपर ही है ना। प्लेन से जाएंगे तो 2 घंटे में पहुंच जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे तो 3 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा। तो ये तो आपके मर्जी है ना, आपको किस तरीके से जाना है। पर जिसको टाइम भी बचाना है और काम भी करना है वो फ्लाइट से जाता है। क्या जाता है? कितने लोगों के पास है नहीं जाता है। इतना
सब चीज है नहीं, पर यहां परमेश्वर की जो ब्लेसिंग है वो फ्लाइट से भी तेज आपके लाइफ में आ सकता है, पर आप उसके प्रॉपर विश्वास करेंगे तो। अब बताओ, जो राजा था दाऊद राजा, डेविड राजा, वो 66 लड़ाई लड़ा। कितने? 66। और वो बंदा कहता है मैं दिन में 7 बार प्रभु की स्तुति करता हूं। किसकी? वह तो मूर्ख कौन है? आपकी वो था। और उसका खानदान का नाम आज होगा कि आपका होगा 2 पीढ़ी के बाद। आपका तो कोई जानने वाला भी नहीं। आप तो सोच ले बस थोड़ा सा स्माइल करके फोटो खींच लिया, बस शेयर कर दिया, बस इसी में लाइव है तुम आपका। बस उसको ये क्या चाहिए? थोड़ा सा उसकी खुशी चाहिए आज के इंसान का। पर परमेश्वर सदा का खुशी आपके लिए रखा है। किसके लिए? सदा का खुशी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। परमेश्वर, आपने कुछ गाड़ी खरीदा, फिर उसके बाद गाड़ी कहता है मुझे चक्का भी चाहिए। क्या चाहिए? और आपने अच्छा खासा चक्का भी दिया, फिर भी वो नहीं चल रहा है। हां, तो क्या करोगे? आपको परमेश्वर बनाया ही इसी ढंग से कि आप चले। क्या चले? चले। फिर सब कुछ वो होगा जो आपके लिए चाहिए। इसलिए मैंने कहा वो गड्ढे में डूब रहा है, वहां से भी परमेश्वर आपको निकालेगा और आपको ब्लेस घोषित करेगा। पर वो कहता है मेरी प्रार्थना और मेरी वर्शिप के ताकत को तू तो समझ ले, और ये ताकत अगर तुम्हें मिल गई, लाइफ में कोई आपको पीछे नहीं कर सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहां पे बैठे हुए कितने भी लोग होंगे जो आधा घंटा भी प्रेयर नहीं करते होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने कहा कि सदा इस जब तक पृथ्वी रहेगी तेरे वंश का अंत नहीं होने दूंगा। ये मिलता उसी को जो 7 बार दिन में स्तुति करता है। हाँ, दाऊद राजा को तो ये कहा, और दाऊद राजा करता क्या था? दिन में 7 बार स्तुति करता था। हालेलुया। ठीक है, आप 7 बार मत करो, कब से संडे तो आके करो। हालेलुया, आमेन। मगर जितने लोग, चाहे वो वर्शिपर हो, चाहे लीडर हो, जो कलीसिया हो, अगर प्रभु के साथ गेम खेल रहे हो, आपके साथ भी गेम ही होने वाला है। या वो पास्टर भी क्यों ना हो, ये लिख लो, ये कोई किसी को बचा नहीं सकता। आपने मुंह से अच्छा बोल लोगे ना, पर अंदर प्रभु आपका जानता है कि आप क्या कर रहे हो। क्या? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। और गेम में उल्टा फंसते हैं, निकलते नहीं हैं, ये ध्यान रखो। तो अगर बढ़ना है, आशीषित होना है, ब्लेस होना है, आपने सोच लिया दिन में 1000 रुपया कमा ले तो परिवार अच्छा खासा फर्स्ट क्लास चल जाता है, बस ठीक है। अरे साल भर बंद हो जाए काम धंधा, तब क्या करोगे? हाँ, आपने तो आज ही के सोचे है ना। ठीक है, जरूरी नहीं है, प्रभु कहता है आज कल के चिंता कल खुद कर लेगा, आज सोच लो। हाँ, पर अगर ऐसा परिस्थिति दुनिया में आ जाए कि आपको काम ही 3 दिन नहीं करना पड़े, तब क्या होगा? ना तो प्रभु से रिश्ता बना के रखे कि आपके घर में कुछ मिरेकल करेगा, वो सरपत के विधवा जैसा। हाँ, हालेलुया। तब तो आप बोलोगे हाय प्रभु, प्रभु कहां हैं? चलो, आमीन। कहता है आप मूसा के ग्रेस था तो इजरायली छूट पाया, यहोशू के चुना था छूट पाया। हालेलुया। परमेश्वर छुड़ाने के लिए, आपको ब्लेस करने के लिए किसी को खड़ा किया है, और वो उसके हिसाब से ही चलो, अपनी दिमाग न लगाओ तुम्हारे पास। देखो, याकूब अपने भाई को धोखा देकर भागा मामा के यहां, वहां गया तो मामा भी धोखा ही देने वाला मिल गया। भाई को तो आशीष छीन के भाग गया,
और भागने के बाद गया मामा के यहाँ काम करने। मामा बोलता ठीक है, तू जो भी काम करेगा तेरा मजदूरी देगा। और जब मजदूरी देने के टाइम आता बोलता नहीं 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 नहीं, अभी मजदूरी नहीं दूंगा, अभी 7 साल और सेवा कर तो मजदूरी दूंगा। अब उसके साथ एक बार नहीं कितने बार, ये तो एक ही बार अपने भाई को धोखा दिया, उसको बाद 10 बार धोखा मिल गया। और जब धोखा पे धोखा मिलते जा रहा था, वो तो था प्रभु उसके साथ तो ब्लेस हुआ, पर धोखे पे धोखे मिलते जा रहा था। अब समझ गया भाई यहां रहना अब सही, निकलो यहां से। तो जो आदमी जैसा करता है वैसा ही, और प्रभु यीशु मसीह के वचन भूल गए, कहता है जो बोओगे काटोगे। तो प्रभु कहता है तुम किसी भी गड्ढे में हो, डोंट वरी, मैं उसमें से तुम्हें निकालूंगा, पर शर्त यह है कि तू प्रार्थना कर। क्या कर? और प्रार्थना अटेंड कर। हालेलुया। शर्त क्या है? प्रार्थना कर और उसे अटेंड कर, ताकि परमेश्वर तुम्हें, चाहे किसी भी मुसीबत के गड्ढे में है, किसी भी कर्जे के गड्ढे में है, किसी भी गरीबी के गड्ढे में है, किसी भी बीमारी के गड्ढे में है, तो आज मैं तुझे निकालूंगा, पर तू मेरे साथ सच्चा है तो मैं निकालूंगा। अगर तू प्रार्थना करता है तो मैं तुझे निकालूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। वो निकालेगा। पढ़ना वचन। मेरे सिर पर से जल बह गया। मेरे सिर पर से क्या बह गया? जल बह गया। मैं डूब रहा हूं। क्या हो रहा हूं? हाँ, और आगे? मैंने कहा मैं अब नाश हो गया। मैंने अब ये सोच लिया मेरा अब तो टाइम खलास है। क्या है? अब मैं बह गया हूं। हालेलुया। और हे यहोवा, गहरे गड्ढे में से मैंने तुझसे प्रार्थना की। हाँ, तूने मेरी सुनी कि जो दुहाई देकर मैं चिल्लाता हूँ उससे कान न फेर ले। हाँ, हालेलुया। तुझसे दुहाई देता हूं, मेरे कान। आज मेरा ये विश्वास है कि आज परमेश्वर आपको निकालेगा जिस भी गड्ढे में है, और वो निकालेगा। हालेलुया। भजन संहिता 130 पहला दूसरा वचन। भजन संहिता 130। हे यहोवा, मैंने गहरे स्थानों में से तुझको पुकारा है। हाँ, कहता है किसी भी मुसीबत में है तू मुझे पुकार। क्या कर? क्या कर? किसी भी मुसीबत में है, डोंट वरी। या कर्जे में है, किसी भी जगह है, कहता है डोंट वरी, मुझे क्या कर? क्या कर? क्या कर? मैं क्या करूंगा? आगे। हे प्रभु, मेरी सुन। हाँ, हालेलुया। कहता है मैं गड्ढे में हूं, हे प्रभु मेरी सुन ले। वो कहता ठीक है मैं सुनूंगा ना, प्रार्थना कर। क्या कर? इसलिए मैं कहता हूं चर्च में प्रार्थना में आना जरूरी है। क्या है? आना जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। देखो, आप जितना जल्दी रिजल्ट लेना चाहते हो उससे भी ज्यादा प्रभु को है देना। आपसे ज्यादा ना वो एक्साइटेड है आपको ब्लेस करने के लिए। क्या? वो आपसे ज्यादा वो आपको अमीर बनाने में एक्साइटेड है। आपसे ज्यादा आपको चंगा करने के लिए वो एक्साइटेड है। आपसे ज्यादा वो पूरा ये है कि मैं अपने बच्चों को कब ब्लेस कर दूं, कब कर दूं, पर उससे हम रोक रहे हैं। हम खुद क्या कर रहे हैं? कौन रोक रहे हैं? हम खुद। क्यों? क्योंकि ना हम प्रार्थना टाइम से कर पाते हैं और ना ही हम प्रभु के साथ भजन कर पाते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए गाना है, आंखों से पर्दे उठाओ, परस्तिस के गीत गाओ। आमीन, हालेलुया। जब आप तय कर लोगे बस निकालेगा। हालेलुया। योना नबी मच्छी के पेट में था। क्या? कहा था?
और बहुत दुख हो रहा था ना, हाँ, बहुत दुख हो रहा होगा उसको। मच्छी के पेट में था। मच्छी के पेट में मतलब हो सकता आप भी किसी शैतान के पेट में हैं जो निकल नहीं पा रहे हैं। क्या नहीं कर पाए? या वो बीमारी का शैतान हो, या वो गरीबी का शैतान हो, चाहे किसी भी प्रकार का शैतान हो, अगर आप नहीं निकल पा रहे हैं, आप उसमें से प्रार्थना कीजिए, वो शैतान उगलने वाले हैं, आपको बाहर लाने वाला यीशु के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। जब आप ये कर लेंगे, हो जाएगा। बड़ा वाला बच्चन लगा ना, जो बड़ा वाला साइज का है। यहां पे लिखा है, हम नहीं जानते कि किस प्रकार मगरमच्छ का प्रबंधन परमेश्वर ने किया था। किसको? योना को निगलने के लिए परमेश्वर ने मगरमच्छ को, अब ऐसा समझो, आगे कहता है, जो जिसको लिखवाया परमेश्वर ने, ट्रांसलेशन किया, उसने कहा किया था, यह घप्पी वो वेल हो सकता है, या शार्क मछलियां हो सकता है, या मगरमच्छ हो सकता है, मतलब तीन में से कोई एक होगा। और वह मछलियां एक मनुष्य को निगलने से सक्षम, ऐसा यही तीन मच्छी जो होती है वो मनुष्य को निगलने में उसका पावर रहती है। उतने बड़ा मुंह रहता है, उतना बड़ा उसका बॉडी रहता है, वो निगल जाता है। शार्क मच्छी भी है, हालेलुया, वो निगल गया। क्या किया? निगल गया। अब इस निगलने की जो आप सोच रहे हो कि यूहन्ना ने 3 दिन मच्छी के, वो मैं नहीं कह रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं, यूहन्ना को आप किसी भी मुसीबत के वो गड्ढे में चला गया, पर वहां से भी वो प्रार्थना किया, तो मगरमच्छ हो, चाहे शार्क हो, चाहे बेल मच्छी हो, परमेश्वर उसे भी हुक्म दिया, ए निकाल मेरे बच्चों को। तो शैतान को भी परमेश्वर आज हुक्म देगा कि आपको बाहर निकालेगा। वो आज ही निकालेगा, राइट नाउ, हालेलुया। और वो आपको छोड़ के जाने वाला है, वो छोड़ के जाने वाला यीशु के नाम में आपको छोड़ देगा उपवास से, और आप ब्लेस होंगे। आमीन, हालेलुया। ऐसे चर्च के साथ न जुड़ो जिसमें वचन न हो, जिसमें कुछ आत्मिक बातें नहीं हो, जिसमें डांट न हो, प्यार हो। हाँ, कहते हैं ना, प्यार करते हैं ना, बड़ा प्यार। हाँ, अच्छा से वो बहन अच्छा से आती है, बात करती है, तो बड़ा खरूस है। हाँ, हालेलुया। मेन चीज, बहन कैसा हो ना हो, उसी चर्च के हिस्सा बनो जो पवित्रताई में चलता है, जो परमेश्वर उसमें हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। टाइम पास करना है, करो भैया। मुझे तो जो 60 साल में चाहिए वो मेरे को 40 साल में ही चाहिए, 35 साल में ही चाहिए। मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको करना है, आप करो। मुझे तो नहीं चाहिए, क्योंकि ये संसार में बाइबल कहती है कंगाल निर्धन हो जाता है। क्या? नीति वचन में कहता है कंगाल तो कंगाल ही हो और निर्धन हो जाएगा। ऐसे नहीं, क्योंकि टाइम बहुत खराब आएगी अभी भी पृथ्वी पे। तो प्रभु के साथ आपका रिश्ता है तो आपको बचाएगा। क्या करेगा? बचाएगा, वो आपको हेल्प करेगा। और प्रभु के साथ रिश्ता को बना के रखो। क्या रखो? आमीन, हालेलुया, बोलो हालेलुया। योना का 2 अध्याय 1 वचन पढ़ना। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी। हाँ, हालेलुया। क्या मुसीबत में पड़े हुए किसको दुहाई दी? मालूम है, योना जब जिस जहाज पे था डूब रहा था, उस समय हुआ क्या?
जो नाव चलाने वाले बंदे थे वो भी डर गए। बोलते हैं इजराइल का जो परमेश्वर है, इजराइल का जो परमेश्वर है वो बड़े बड़े काम करता है, उससे डरो। और उन लोगों ने जाके बलिदान चढ़ाया परमेश्वर को, वो नाव वाले। और आप जानते हैं कि मेरा परमेश्वर बहुत पवित्र है और वह छोटे को बड़े बनाता है, बड़े को छोटा कर देता है। वह ऐसा परमेश्वर है। वो आपके टैलेंट को नहीं देखता कि आपको कौन सा टैलेंट है। वो कहता है जो भी तेरे पास टैलेंट है दुनिया का टैलेंट हो सकता है, पर जब जो ऊपर का टैलेंट आएगा तो दुनिया का टैलेंट फेल हो जाएगा और वो आपको आशीष कर देगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहता है संकट में जब वो पेट में मच्छी के था और उसने प्रार्थना किया, वो निकल सकता है तो आप कैसे नहीं निकलेंगे। और वो कैसे निकला था, देखो इमेज लगा, इस तरीके से निकला था। हाँ, जब वो मच्छी के पेट में था, प्रार्थना किया तो मच्छी ने उसे क्या किया, बाहर कैसे निकाल दिया। हालेलुया, बोलो आज मैं भी अपनी मुसीबत से बाहर आने वाला हूं। जिस तरीके से योना ने बाहर आया, आज मैं भी आने वाला हूं। मैं भी आने वाला यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। आप बाहर बैठे अंदर बैठे बोलो, जैसा योना बाहर आया ऐसा मैं भी आने वाला हूं। मैं भी आने वाला यीशु के नाम में। आमीन। वो बहुत दुख में था, वो बहुत मुसीबत में था, पेट के अंदर कुछ कर नहीं सकता। उसको दिन प्रतिदिन वो गलते जा रहा था, दिन प्रतिदिन वो बंद होते जा रहा था, उसकी पावर खत्म होते जा रही थी, उसकी ताकत खत्म होते जा रहा था, अपने आप को बचाने के कोई काम नहीं हो रही थी। पर वहां से भी प्रभु से प्रार्थना किया और उसकी प्रार्थना को प्रभु ने सुना और मच्छी को आज्ञा दिया, बेटा चल अब इसे निकाल बाहर। हालेलुया। आज आपको भी परमेश्वर निकालने जा रहा है, आज आपको भी ब्लेस करने जा रहा है। हालेलुया, आमीन। योना को निकाल सकता, आपको भी निकालेगा। बोलो मुझे भी निकालेगा। वो मेरा परमेश्वर है, मेरा भरोसा उस पे है, मेरा विश्वास उस पे है। वो मुझे भी आज निकालेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। क्या निकलना चाहते हैं योना की तरह? हाँ, आप किसी के पेट में तो नहीं हैं, पर गरीबी पेट वाला गरीबी है, नशे पेट वाला है, ये हमें निगल के बैठाया है। दोस्ती पेट वाला है जो हमें प्रार्थना में बैठने नहीं देता। ऐसी दोस्ती है कि प्रार्थना में जाने से ही। हालेलुया। आज परमेश्वर ऐसे जगत से आपको बाहर निकालेगा और आपको ब्लेस घोषित करेगा। हालेलुया। बोलो ये मेरे साथ एक गीत गा, यहोवा राफा आया, यहोवा निसी आया, बोलो बोलो, यहोवा राफा आया, यीशु मसीह आया। आंखों से पर्दे हटाओ, प्रस्तिश के गीत गाओ, आंखों से पर्दे हटाओ, प्रस्तिश के गीत गाओ। बोलो पाके लोग हैं हम, खास लोग हैं हम, खास लोग हैं हम, खास लोग हैं हम, चुनी हुई कौम है, रासबाज भी हम। हालेलुया, चुने हुए कौम हैं, प्रेज द लॉर्ड। रासबाज हैं हम कौन है? चुनी हुई कौम है। क्या है? चुनी हुई। जो चुना नहीं वो झके, हम तो चुने हुए हैं। हालेलुया, हम चुने हुए कौम हैं। हम उस संसार वाला नहीं है, ये वाला जात वो वाला जात नहीं, हमारा एक ही है। हम यहाँ कोई अलग अलग नहीं, हम सबका एक ही है और वो है हमारा यीशु मसीह परमेश्वर, और वो हमारा। हालेलुया,
प्रेज द लॉर्ड, आमेन, आमेन, हालेलुया। ये दुनिया में दिखाया, आज भी इतिहास है कि इजराइल का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। वो मुर्दों में से जी उठने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मरे हुओं को जिंदा करने वाला परमेश्वर है। कुचले हुओं को आशीष करने वाला परमेश्वर है। मौत के मुंह में से बचाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। जब हम उसके साथ एक हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? फिर लाइफ सेटल हो जाएगी। हाँ, फिर आप बॉडी सेटल हो जाएगा, फिर स्पिरिचुअल लाइफ सेटल हो जाएगा, स्पिरिट सेटल हो जाएगा, आप भी सेटल हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कौन ऐसा बंदा है दुनिया में जो प्रभु की सेवा किया और वो सेटल नहीं हुआ? कौन है ऐसा सेटल हो गया? पर ये तो लेना आपको है, कैसे लेना है प्रभु को। कभी कभी जाओगे सेवा में चले जाते हो तो घर के लोग ही विरोध हो जाती है। क्या हो जाती है? घर के लोग। क्यों हो जाती? क्योंकि चाहता शैतान नहीं चाहता ना ये करे। अब इसको योना भी जा रहा था सेवा के, भाग रहा था। क्या कर रहा था? सेवा से हम नहीं जाने वाला। बोलता अच्छा तेरे को लाता ऊंट पहाड़ के नीचे, टेंशन मत ले। हाँ, और जब परमेश्वर लाया ऊंट पहाड़ के नीचे तो बोलता प्रभु मैं जान गया, अब तो मैं मरने वाला, मुझे बचा ले। ठीक है मैं बचाऊंगा। जाएगा ना उधर? हाँ जाऊंगा ना। बोला ठीक है, डोंट वरी, अब बाहर आ जाएगा तू। और आया मच्छी के पेट से बाहर, और घर पे आने के बाद तुरंत तैयार हो गया जाने के लिए। पहले नहीं जा रहा था, पहले तो सोच रहा था वो लोग बहुत भाले वाले हैं, तलवार वाले, मारेंगे हमको। हाँ, बोला अच्छा ठीक है। हर इंसान की औकात को जमीन पे लाना परमेश्वर जानता है। सिर्फ वो आप पे दया करता है। क्या करता है? दया करता है। इसलिए आप बच्चे हो। आप प्रभु को जान गए फिर भी पाप करते हो। प्रभु को जान गए फिर भी आराधना नहीं करते। प्रभु को जान गए फिर भी संडे आपको दिल से खुशी से नहीं आते। हाँ, कहता है अपने शरीर से भी प्रभु की प्रशंसा कर। हाँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। और मेरा ये बिलीव है कि आज से इस चर्च के, मैं तो अपने चर्च के जितने भी चर्च फैमिली है जो एवरी संडे आते हैं, इस दुनिया आपको गरीब में रख ही नहीं सकता। आपको अमीर होते ही देखेगा यीशु के नाम में। हालेलुया, ये ब्लेसिंग है इस चर्च के। इस चर्च के एक फैमिली अमीर होने वाला है। हालेलुया। पर सिर्फ क्या है, कैच कौन कर पा रहा है वो देखना है। हाँ, कैच कौन? बाजू वाला कर रहा है कि मीरा रोड वाला कर रहा है? हाँ, हालेलुया। क्योंकि बाजू वाला कैसा लगता है ना, अरे तुम जानता हूं ना बाजू वाला है। पर मीरा रोड वाला सोता हम तो इतना टाइम वेस्ट करके आए हैं तो हम तो बराबर कैच तो करके जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जितना लंबा वाला होता है वो जल्दी ब्लेस हो जाता है ना, पर बाजू वाला वैसे ही रह जाता है। देखो जिस एलिसा के पास मुर्दे जिंदे हो रहे थे, उसी एलिसा के चेला गरीब था, कर्जे में था। बताओ, उसकी कर्जे में मर गया। बाद में उसकी बीवी आके बोलती है गुरुजी मेरी भी बात सुनिए। बोला क्या है? तेरा दास मेरा पति जो मर गया उसका कर्जदार आया है, अब पैसा तो है नहीं देने का, तो मेरे दोनों बच्चे को ले जा रहे हैं नौकरी करने के लिए, मैं क्या करूं? आप सोचिए, जिस एलिसा के पास कोड़ी चंगे हो रहे थे, जिस एलिसा के पास बड़े बड़े काम वो कर रहा था, उसी के पास एक आदमी क्या था? हाँ, तो किसका गलती है? गलती एलिसा के था? अरे गलती तो उसी इंसान का है। इसलिए आप गलती मत करो। क्या नहीं करो?
अब टाइम ग्रेस का है, बोलो ग्रेस का है, और वो ग्रेस हमें मिलने वाला है और मिल चुका है, बोलो आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ना, मैं आज आपको परमेश्वर के हार्ट के बारे में बता रहा हूं। परमेश्वर बहुत चाहता है कि आप आशीषित पाओ, बहुत चाहता है फाइनेंशियली। किसी भी चीज के लिए आप सोचो मत, ये खरीदने के लिए सोचने वाला व्यक्ति नहीं, आप बहुतायत के ब्लेस होने वाला व्यक्ति बनेंगे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर वो चाहता है, पर क्या करोगे? आपने उसके हाथ को बोले ताला लगा दिए। हाँ, कपाट में ताला कौन लगाता है? प्रभु आता है लगा कि आप ही लगाते हो? हाँ, पतरस को बोला मैंने तो चाबी दे दिया हूं, क्या किया हूं? अब खोलेगा तो ही आएगा ना। अब तू क्या करता है? डुप्लीकेट चाबी बनाता है तो बराबर बना के आएगा तो ही खुलेगा। मैंने तो तुझे ओरिजिनल देख के रखा है, तो तू क्या करता है? ओरिजिनल घर में रखता है और डुप्लीकेट लेके आता ताला खोलने। तो खुलने वाला नहीं, ओरिजिनल से ही खोल। हाँ, और जैसे ही याकूब ने ओरिजिनल चाबी ऐंठा, उसको दिख रहा है कि एक आदमी स्वर्ग में से उतर रहा है, चढ़ रहा है, उतर रहा है, चढ़ रहा है। याकूब को दिखना शुरू हो गया, पर आज के विश्वासी को तो दिखता ही नहीं। ऊपर से कब आ रहा है, कब जा रहा है, क्योंकि खोलने ही नहीं आता। क्योंकि याकूब ने कह दिया परमेश्वर आज तू मुझे ब्लेस नहीं करेगा तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। पर से बोलता है अरे छोड़ रे बाबा, अभी सुबह हो गया, छोड़ ना, मुझे जाने दे। बोलता नहीं नहीं नहीं, तू मुझे आशीष दे तभी मैं छोड़ूंगा। हाँ, बोलता नहीं नहीं छोड़, सुबह हो गया, मुझे जाने दे। नहीं प्रभु, मैं तो जाने देने वाला, मुझे पहले ब्लेस कर, मुझे ब्लेस कर। और हम प्रार्थना में आके बाजू बाजू वाले के देख लेते, चले जाते। हाँ, हमें भी प्रभु को पकड़ना पड़ेगा। लास्ट में प्रभु को नहीं छोड़ा, उसको ब्लेस किया, फिर भी नहीं छोड़ रहा था तो उसको कुछ दबाया, उसको तो छोड़ा। हाँ, पर ब्लेस होके छोड़ा वो। हम लोग भी प्रार्थना में आ जाते हैं संडे तो ब्लेस होने आते हैं। हमें किसी की जरूरत नहीं है कौन क्या कर रहा है, हमें ब्लेस होना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। अगर आपका सच्चा विश्वास है और सही रीति से प्रभु को फॉलो करते हैं तो मैं एक वर्ड्स परमेश्वर मुझे दे रहा है जो मैं आपको कह रहा हूं, आने वाले दिन आप कोई बेघर नहीं रहेंगे, सबके पास खुद का घर होगा। हालेलुया, आमीन। वो आपको दे देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। वो देगा। पर आज से क्या करना है? आप प्रभु पे विश्वास करते, ठीक है। अब मालूम है, मैं खुद आज सोया हूं 7 बजे, मेरी वाइफ इधर है। कितने बजे? और फिर भी आपसे ज्यादा फ्रेश होके आया हूं। आया हो कि नहीं आया? हाँ, लग रहा है कि मैं नहीं सोया हूं? बताओ तो। आप सुबह संडे आने के लिए जब एक्साइटेड रहोगे तो टाइम पे आओगे। और आप ये सोच रहे अरे जाना ही है ना, चले जाएंगे आराम से। हाँ, हमको मालूम है मुझे 11:30 बजे टीचिंग करना है तो मैं आ जाता हूं ना 11:15 बजे तक, या 11:10 पे 11 बजे तक आ जाता हूं। तो आपको मालूम है 10:30 बजे प्रेयर चालू होता, तो आप कितने बजे आना चाहिए? हाँ, अगले संडे करेंगे ना सब? प्रभु से सच्चा वादा कर रहे हैं कि झूठा कर रहे हैं? सच्चा कर रहे तो इसी हफ्ते में आप मनी मिरेकल होएगा आपके लाइफ में। हालेलुया, आमीन। कुछ ना कुछ चमत्कार होएगा अगर सच्चा वादा किए होंगे तो। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो इमेज लगाना तीसरा। प्रेज द लॉर्ड। तो जब ये नहीं, दूसरा और दूसरा
हालेलुया। देखो ये बेचारा डूब रहा है, पुकार रहा है ना, कोई बचाओ। हाँ, क्या कर रहा है? और बोल रहा है ना बचाओ, यही बोल रहा होगा ना, हाथ उठा के भाई दिखा रहा होगा, मुझे बचाओ मुझे बचाओ, ऐसा ही कर रहा होगा। आपको दूसरे इंसान को नहीं बुलाना है, किसको बुलाना है? परमेश्वर को। इंसान नहीं आने वाला, वो बेचारे को क्या इंसान आएगा, बोलेगा मैं जाऊंगा बचाने, हम ही डुबा डालेगा, भाई जने छोड़ो। हाँ, ऐसे इतने हालत पे कोई बचाने नहीं जाता। इंसान तो जाता ही नहीं, वो तो छोड़ता, बाबा आप उन बच्चे तो अगर बाजू में भी रहेगा तो भागेगा, वो बोलेगा अरे बाबा भाग इधर से। पर ऐसे हालत में कोई बचाता है, वो है आपका परमेश्वर। वो है कौन? है आपका परमेश्वर। और वो आप मौजूद है आज आपको बचाने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। टाइटैनिक जहाज बहुत अच्छा बनाया, बहुत लंबा चौड़ा, और पहले दिन ही डूबने लगा तो ऊपर बम छोड़ रहा था। क्या छोड़ रहा था? कि जहाज समय ऐसा सिस्टम होता है कि जैसा फटाका छूटता है ना, उस तरीके के छोड़ता है ऊपर, ताकि कोई दूसरा जहाज वाला होगा तो बचाने के। वो छोड़ता रहा, कोई सुनता नहीं है। जहाज वाला बोलता अरे वो डूब रहा है, बोला उसका मालिक क्या बोल रहा था, ये तो कभी नहीं डूबेगा, अच्छा है डूबने दे, अच्छा है डूबने दे। बड़ा घमंड कर रहा था ना, मेरा जहाज तो कभी डूबेगा ही नहीं, तो बचाओ। और टाइटैनिक जहाज जिस दिन बन के नाव में आया उसी दिन डूब गया। 2000 लोग में से सिर्फ 700 लोग ही बची, बाकी सब। और 700 में 2000 में से 1500 लोगों को में से 300 की ही बॉडी मिली, बाकी के तो बॉडी ही नहीं मिली। इसका मतलब ये बंदा खा गया होगा ना, ये सार कुर्क वगैरह जो है, बड़ा बड़ा मच्छी, वही किया होगा ना। परमेश्वर कहता है मुझ पर विश्वास कर। एक लकड़ी का जहाज नूहा बनाया, उसमें सबको बचा लिया। और उतना बड़ा तो प्रलय भी नहीं था वो टाइटैनिक जहाज के मालिक के पास, वो तो दुनिया ही डूब गई, इतनी बड़ी प्रलय था नूहा के समय। हाँ, पर उसका जहाज नहीं डूबा, उसमें जानवर भी बच गए, इंसान भी बच गए, पर इसके जहाज में पूरी दुनिया बच गई, यही डूब गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये कैसा परमेश्वर की काम है, आप सोचो। तो जिस परमेश्वर को आप जानते हो, उससे पंगा ना लो, उसके आगे सरेंडर हो जाओ। प्रभु मैं अपने आप को, और जैसे सरेंडर करेंगे वो आपको रिएक्शन देना शुरू हो जाएगा, और बाजू वाले को मालूम पड़ेगा इसके साथ यीशु मसीह है। आमेन, हालेलुया, आमेन। उसको मालूम पड़ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर क्या है? बोलो, जिंदा है, मरा हुआ नहीं है। वो गाना है ना, जमीनों के खुदा तो बहुत देखे हैं, स्वर्ग का खुदा के कुछ बात अलग है, जी के मरने वाले बहुत देखे हैं, जो मर के जी उठा है वो मेरा नासरी। आमीन। जी के मरने वाले तो दुनिया में पड़े हैं, पर मर के जी उठा वो कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। जब वो जिंदा हो सकता है तो आपकी लाइफ तो ऑटोमेटिक जिंदा हो जाएगा। हाँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दाऊद राजा के ना सबसे ज्यादा मुसीबत आया, बहुत बड़ा मुसीबत दाऊद के पास आया, बहुत ज्यादा, बहुत एकदम बिखर चुका था। क्यों? क्योंकि उसकी बीवी, बच्चे और उसके पास 400 जो लोग थे जो दाऊद के अधीन में काम करते थे, उनके भी बीवी बच्चे सब दुश्मन लेके चले गए। वो बहुत टेंशन में आ गया। अब इस समय लोग, आज के लोग होते थे क्या करेंगे? इधर भागेंगे, इधर फोन लगाएंगे, उधर लगाएंगे, उधर लगाएंगे, यही करेंगे ना। पर दाऊद ऐसा नहीं किया। दाऊद ने बोला, लोग उसको पत्थर मारने के सोच रहे थे। देखते हैं पहला शमूएल 30 अध्याय 6 वचन।
30 अध्याय वचन 6। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा। और दाऊद बड़े संकट में आ गया। क्या आ गया? जिसके बीवी बच्चे छीना जाए वो संकट में नहीं आएगा? हाँ, आप सोचो ना, आपका तो धन दौलत छीना जाता लोग टेंशन में आ जाता है, उसका तो बीवी बच्चे सभी दुश्मन। अब उसके साथ क्या रिएक्शन करेगा दुश्मन को क्या मालूम। दाऊद बड़े संकट में आ गया। और क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। किस पे? दाऊद को मारने की चर्चा कर रहे थे। किसको? पत्थर से। क्योंकि वो 400 बंदे ये कह के दाऊद के साथ आए थे कि आज से तू ही मेरा पास्टर है, आज से तू ही मेरा अगुआ है। पर आने के बाद हो गया क्या? कुछ टाइम ठीक था, मटन चिकन खाने को मिला, और कुछ टाइम के बाद क्या हुआ? पूरा परिवार ही छीना गया। अब दाऊद बड़े संकट में आ गया। क्या आ गया? और लोग संकट में आ जाते क्या करते हैं? कुछ मुसीबत आ जाए तो क्या करेंगे? आज विश्वासी लोग क्या कर सकते बताइए? हाँ, परमेश्वर की याद तो करना है, पर याद एक अलग है। और आगे कोई? हाँ हाँ, कोई ऐसा करेगा तो किधर किधर फोन लगेगा, लगे ना। पर दाऊद ने क्या किया? और आगे? परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। हालेलुया। इसका मतलब है दाऊद जाके एक रूम के अंदर एक जगह जाके प्रार्थना किया और अपने आप को हियाव बांधा। डोंट वरी, अपने दिल को तसल्ली दिया, अगर मेरा परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरे बच्चे वापस आने वाले हैं। हालेलुया। अगर आज वो परमेश्वर जिंदा है, आपका जितना धन दौलत गायब हुआ सब वापस आने वाला है। वापस आने वाले हैं ब्याज के साथ। बोलो, ब्याज के साथ आने वाले हैं। आमीन। जितना आयुब को छीना, लास्ट में आयुब को ब्याज के साथ दिया परमेश्वर, वो आपको भी देगा। आमीन, हालेलुया। वो कहता है जो कुछ तू खोया है मैं 100 गुना तुम्हें लौटाऊंगा, 100 गुना लौटाऊंगा, 60 गुना नहीं, 100 गुना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उस गड्ढे से बाहर भी निकालूंगा। क्या करूंगा? निकालूंगा तुम्हें। नुहा के निकाला तो तुम्हें भी निकालूंगा। हालेलुया। पर हम कहते अरे प्रार्थना में गया कुछ हुआ नहीं, तो तुम आया ही कुछ होने के लायक नहीं। हाँ, अगर दुल्हन शादी हो लड़का लड़की को और दोनों तैयार होके न रहे तो मालूम पड़ेगा कौन दूल्हा है कौन दुल्हन है। हाँ, अच्छा, दूल्हा तैयार होके आ गया और दुल्हन किचन में खाना बना रही होगी तो दूल्हा बोलेगा यही दुल्हन है? हाँ, बोलेगा ही नहीं। या दूल्हा तैयार होके नहीं आया और आ गया ऐसा ही जींस पैंट पहन के बस नाचते हुए बस, तो दुल्हन पकड़ेगा कि? घर वाला भी नहीं पहचानेगा कौन दूल्हा है। हाँ, बाद में कहेगा यही तो, हाँ यही है। उसको चारों तरफ से देखेंगे, क्या करेंगे? पहले उससे दूरबीन लगा लगा के देखेंगे, यही है। अरे कैसा चुन के लाया? हाँ, दिखा नहीं है और कुछ कुछ क्या? अब कुछ लेडीज उसमें से ही बोलेगी लगता है ये लोग के आंख आनर हो गए थे। हाँ, बोलते हैं ना, अगर थोड़ा भी लड़का में कुछ कमी उमी निकल गए तो क्या बोलते हैं? ऐसे ही बोलते हैं ना। देखने में थोड़ा भी इधर हुआ तो आदमी लोगों को कोसना शुरू हो जाते उसी समय। हाँ, और उसके बाद भी, शादी होने के बाद, जाने के बाद भी कितने दिनों तक होती रहती है। तुम ही तो कहते देखने, हमको फंसा दिया। हाँ, ये सारे चीजें होते रहते हैं। और आप आए यीशु मसीह हमारा दुल्हन, हम दुल्हन बनने आए हैं और हम आए हैं बस मुंह धुआं करके। हाँ, अब दुल्हा देखेगा तो बोलेगा अरे बाबा तू साइड, जो अच्छा दिखता है उसके साथ जाएंगे। हाँ, कभी कभी मालूम है शादी में आपने सुना होगा, शादी होने किसी और गया दुल्हा, कोई दुल्हन कोई और लेके चला जाता है। सुने कि नहीं सुने? आप लोग सुने होंगे। शादी होने तो गया
और दुल्हन घर में ही है, कोई और दुल्हन बन के चला गया है ना ऐसा, या दुल्हा आया है कोई और दुल्हन के लेके दुल्हा चला गया। ऐसा तो आजकल बहुत किस्सा आ रहा है। हाँ, तो आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए हो और आप तैयारी होके नहीं आए हो। क्या नहीं होके आए हो? तो आपको वो लेके जाएगा क्या? नहीं ले जाएगा। तो आपको क्या होना चाहिए? तैयार होना चाहिए। हाँ, हम जा रहे हैं अपना परमेश्वर से मिलने। क्या होना? हाँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गरीब से गरीब मुसलमान होगा, वो भी जब नमाज पढ़ने जाता होगा तो इतर उतर डाल के जाता होगा ना, आपने सुना हो। क्या लगा के जाता होगा? भले उसका, और उसके वजह से उसका बास भी खत्म हो जाता है। हाँ, तो वो जो भी है वो लगा के जाता है। पर हम लोग क्या सोचते हैं? चल दिया आँख, प्रार्थना में जाना है ना, चलो 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 बस। अच्छा, प्रभु तुम्हारे लिए वहाँ बैठा है आँख धोने के लिए? नहीं ना। हाँ, वो 10 कुमारी बैठी थी, 5 तो होशियार थी जो अपने आप को तैयार करके, और 5 आई थी पाउडर लगाई थी पर पोछाया नहीं था सही से। एक तरफ ज़्यादा सफ़ेद था, एक तरफ ज़्यादा वाइट था। हाँ, ज़्यादा डार्क था, एक तरफ ज़्यादा। हाँ, पर प्रभु ने कहा, अरे बाबा, ये ज़्यादा डार्क उर्क वाला तो लगाने ही नहीं आता है, तो इसको लेके कौन जाएगा? हमको लगाना पड़ जाएगा। हाँ, तो हम अपना देखेंगे कि इनका पाउडर लगाएंगे। उसको छोड़ दिया, जो सही लगाया तो उसको लेके चला गया। अब वो आके कहती, प्रभु मुझे भी लेके चलो। बोला, अरे बाबा, तेरा जीवन भर तेरे को पाउडर कौन लगाएगा? मैं लेके जाऊंगा अपनी सेवा के लिए, तुम्हारा काम करने के लिए मैं चलूंगा। हाँ, सोचो तो सही, लेके कैसे जाएगा प्रभु? बोलेगा, बेटा मैंने तुम्हें इसलिए लेके आया कि मेरा तू सेवा करे, तू तो मेरे से ही सेवा करवाएगा। बोलेगा तेल लगाओ, पाउडर लगाओ, तो ये तो होने वाला नहीं है। तो जो लगाने के लिए जानता है उसी को हम, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह आपका, बाइबल कहती है वो हमारा दूल्हा है। क्या है? और हम उसकी दुल्हन है, हम पूरी। तो हमें क्या होनी है? अगर दुल्हन है तो हम तैयार होने ही जा रहे हैं। कोई कोई बहुत सारे, अभी तो अब सब लोग सीख गए, नहीं तो कभी कभी चर्च में लोग आते थे ऐसे ही चले आते थे। वो चर्च का मीनिंग ही नहीं, प्रार्थना में कैसे जाना है। अब धीरे धीरे लोग सीख रहे हैं। चलो, प्रभु का धन्यवाद है, ये ग्रेस है। हमारे चर्च के सारे बहन भाई सब स्टाइलिश होते जा रहे हैं। ठीक है, प्रभु का ग्रेस है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। लोग मुंह से प्रभु की बड़ाई करेंगे और शरीर से प्रभु का हिनाई करते हैं। क्या करते? शरीर से। बाइबल कहती है तो अपने शरीर से भी प्रभु की महिमा, लिखा है। कितने लोग पढ़ा है? आमेन। तो शरीर से भी आपको प्रभु की महिमा करनी है। कौन क्या सोचता है छोड़ दो। क्या दुनिया से मुझे क्या लेना देना है? मुझे अपने प्रभु को खुश करना है। तो आज से ये ध्यान रखो। नोहा भी ऐसे ही सोच रहा था, भाई हम तो तैयार ही नहीं हैं, हम नहीं जाएंगे। प्रभु बोलता, ठीक है, तुम्हें अच्छा से मैं पाउडर लगवाता हूँ, रुक। मेरे को बोलता है लगाने के लिए ना, तो जाएगा मच्छी के पेट में, तेरे को उधर पाउडर लगवाता हूँ, रुक तेरे को। और जब गया उसके पेट में लगा पाउडर, वो ओरिजिनल वाला पाउडर लगने लगा। बोलता, प्रभु मुझे माफ कर, मैं लगाना सीख लिया हूँ, अब मुझे निकाल दे। और उसने निकाला प्रभु से, उसे बाहर किया। आज मेरा विश्वास है आपको भी प्रभु बाहर करेगा, आपको भी ब्लेस करेगा। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। हमारा परमेश्वर, अरे जिंदा परमेश्वर है। हम किसके पास जा रहे हैं? हाँ, हालेलुया। हमें संडे जब आता है, हम लोग आज से नहीं, संडे आता तो बहुत साल पहले से ही एक्साइटेड रहते, आज अरे वाह। लोग शादी विवाह में अच्छा कपड़ा, अच्छा डिंग डोंग करते, हम तो हर संडे करेंगे। हमारा परमेश्वर जिंदा है और इसलिए हम करते हैं डिंग डोंग। हालेलुया। हम इसलिए नहीं, दिखाने के लिए नहीं करते, हमारा परमेश्वर जिंदा इसलिए करते हैं। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। बोलो यीशु मसीह, आज मुझे हर वो गड्ढा से, हर वो प्रॉब्लम से, जैसा नूहा को निकाला
आज मुझे भी निकाल चुका है। मैं धन्यवाद देता हूं आपको। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। बोलो आमीन। आमीन ऊंचा तो आशीष आपकी है। और आज जब प्रेयर होगी लास्ट में, आप घर पे जाओगे, आपको ऐसा लगेगा कुछ नहीं हुआ, पर मेरा ये विश्वास है आप अपने प्रॉब्लम से निकल चुके हैं। बोलो निकल चुके यीशु के नाम में। हालेलुया। आप अपने प्रॉब्लम से बोलो मैं निकल चुका हूं, मैं समस्या से निकल चुका हूं, गरीबी से निकल चुका हूं, कर्जे से निकल चुका हूं, बीमारी से निकल चुका हूं, टेंशन से निकल चुका हूं, हर एक प्रॉब्लम से निकल चुका हूं। आज से मैं आनंदित होऊंगा, जय जयकार करूंगा, क्योंकि मेरा यीशु जिंदा है और शैतान शर्मिंदा है। बोलो आमीन। अगर आमीन ऊंचा जोर से तो आशीष आपकी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए अपने आंखों को बंद करते हैं, प्रार्थना में जाते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह। सेनाओं का यहोवा आपका वचन आत्मा और जीवन है। ये वचन हर एक बहन भाई के हृदय की गहराई में जाए और 100 गुना फलों को लेके आए। मेरे प्यारे पिता, जैसा नूहा निकला वैसा आज ये लोग निकल चुके। मेरा ये बिलीव है प्रभु, और आज के वचन हर एक बहन भाई के हृदय गहरे हैं और 100 गुना फलों को लेके। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि और भी नई अपडेट्स को आप जान सकें।